Hi guys, Namaste. I am Purva Chauhan and welcome back to my channel. So as you all know, I am in my postpartum period. मुझे 40 to 45 days हो चुके हैं. So in this video, I'm gonna share this 40-45 days का experience with you guys. So let's start the video. मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी. सो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड एंड कफ. मुझे ना डिलीवरी के बाद से ही ये प्रॉब्लम चल रही है. डिलीवरी के बाद मुझे ठंडी ज़्यादा लगने की वजह से मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मुझे आईसीयू में रखा था, फिर मुझे फीवर हुआ था, कोल्ड कफ चल रहा था, बट फिर थोड़ा कम हो गया था, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, लेकिन अभी 2-3 दिन से खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है. सॉरी फॉर दैट. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या डाइट लेती हूँ, कैसे मेरी रिकवरी हो रही है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए, एवरीथिंग लाइक दैट. सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरी डाइट क्या है. तो हॉस्पिटल से ही मेरी डाइट स्टार्ट हो चुकी थी. मैं लिक्विड डाइट पे हूँ. अभी भी मैं ज़्यादातर लिक्विड डाइट ही लेती हूँ जिससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है. सो लिक्विड डाइट में एज इन कि जो दाल हो गई, सब्जियां हो गई, वो पूरी मैश करके पूरा लिक्विड फॉर्म में मैं उसको लेती हूँ. हॉस्पिटल में भी मैंने मतलब दाल सब्जी रोटी स्टार्ट कर दी थी और साथ में दलिया, सॉल्ट वाला दलिया हो गया या फिर मीठा दलिया हो गया, ये मेरा ऑल्टरनेट चलता रहता है. और सब्ज़ी में मैंने स्टार्टिंग में तो सारी तरीके की सब्ज़ी खाई थी. लौकी, तुरई, गिलकी, दाल और पालक, मेथी, ये सब कुछ. बट अभी मुझे लौकी नहीं पसंद आती है. मैं ज़्यादातर अभी दाल ही ले रही हूँ, उससे प्रोटीन भी मुझे अच्छा मिल जाता है और मुझे कोई सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है दाल ही ले लेती हूँ. और दाल सिर्फ मूंग दाल, वो भी वेराइटीज़ के 3 टाइप की दाल है मेरे यहाँ पर. एक मूंग मोगर, एक जो छिलके वाली दाल होती है वो, और एक शायद मिक्सचर है, तो हाथ की दाल है शायद कुछ बोलते हैं उसको, तो वो दाल है. तो वो वेराइटीज़ में चलती रहती है. तो सुबह के टाइम पे, लंच टाइम पे, दिन में मैं ये रोटी सब्ज़ी दाल रोटी खाती हूँ. और नॉर्मल डिलीवरी में तो ना नेक्स्ट डे से ही जो ड्राई फ्रूट लड्डू जो देते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी में नेक्स्ट डे से देने लगते हैं, लेकिन सीजेरियन में 15-20 दिन के बाद में दिया जाता है. तो फिर जैसे ही मेरा ड्राई फ्रूट लड्डू देना स्टार्ट किया, तो मैं जब सुबह उठती हूँ, जब बेबी को फीड कराना होता है, जब भी बेबी उठता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब मैं वो ले लेती हूँ गर्म करके. उसके बाद में फिर मैं वापस सो जाती हूँ. के बाद में मैं चाय लेती हूँ. फिर चाय के बाद लंच में मैं अपना दाल रोटी सब्ज़ी लेती हूँ. और मूंग का पापड़ मैं कभी कभी ले लेती हूँ साथ में, क्योंकि बहुत फीका होता है, तो वो पापड़ से थोड़ा सा ना मतलब टेस्ट बन जाता है, तो मैं खा पाती हूँ इजीली. उसके बाद में फिर 4 बजे के आसपास कॉफ़ी या मिल्क या फिर टी, जो भी मुझे सूटेबल होता है, जो मेरा मन करता है वो मैं लेती हूँ. उसके बाद में शाम को, रात में, डिनर में मैं लाइट फूड लेती हूँ. कभी सभी दाल रोटी हो जाती है, बाकी ज़्यादातर या तो दलिया या उपमा, ऐसा ही मैं कुछ लेती हूँ. बाकी ना बीच में मुझे सूखी सब्जी, जैसे भिंडी मेरी फेवरेट हुआ करती थी, तो भिंडी मेरा मन करा था खाने का, तो एक रोटी मैंने भिंडी से खाई और फिर मैंने मिल्क से रोटी खा ली थी. मतलब एक रोटी फिर मिल्क से खा ली. डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि आप सब कुछ खाओ, बस मसालेदार खाना मत खाओ, बट डॉक्टर्स और अपने बड़ों का एक्सपीरियंस को मिक्स करके मैं अपना डाइट मेंटेन करके रख रही हूँ. क्योंकि डॉक्टर तो मतलब मुझे भी बोला था कि आप नींबू पानी ले लो, नारियल पानी ले लो. नारियल पानी ले सकते हैं, बट सर्दी की वजह से मैं वो नहीं ले रही हूँ. एंड वो तो सारी चीज़ें खाने का बोलते हैं, बट मैं नहीं खा रही हूँ. लाइक पटेटो, राइस और ये सब मैंने वीडियोज़ में भी देखा है, सब लोग खाते हैं, बट मैंने नहीं खाया है अभी तक. लाइक ऑयली फूड मैंने ज़्यादा नहीं खाया है. मतलब मेरी कोशिश है मैं जितना इसको खींच पाऊँ मैं खींचूँ, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तो मैं नहीं खाऊँ. और डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन लेने को बोला था, तो दाल में मुझे प्रोटीन मिल रहा है. कभी कभी मैं स्प्राउट्स ले लेती हूँ. और मैं ले रही हूँ पनीर. पनीर कभी सॉटे करके ले लिया या फिर कभी पराठा बनवा लिया, तो इस फॉर्म में मैं पनीर को ले लेती हूँ. एक आध बार जैसे सब्जी में बना के दे दिया था मम्मी ने, तो वैसे ले लेती हूँ. सो दिस इज़ वॉट आई ईट. एंड उसके बाद में वाटर भी हॉस्पिटल से मैं ल्यूक वार्म वाटर पी रही हूँ अभी तक. हॉस्पिटल में जैसे सर्दी मैंने बताया आपको, तो उसमें ना वाटर में मम्मी ने 2 लौंग डाल दिए थे, मतलब लौंग डाल देते थे, तो वो वाला पानी में पीती थी. फिर थोड़े टाइम के बाद अजवाइन भी उसमें डालना स्टार्ट कर दिया था, बट वो भी मैंने थोड़े टाइम लिया, 10-15 डेज़. और अभी अब मैं सिंपल पानी लेती हूँ, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर. और मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ कभी, जैसे
फ्रूट्स की खटाई चल जाती है ऐसा सब बोलते हैं, बट अभी तक मैंने खट्टे वाले फ्रूट्स भी नहीं खाए। मैंने सिर्फ एप्पल लिया है और अभी चीकू आ गए थे तो मैंने कुछ टाइम चीकू, मतलब पापा जब भी लाए तो कुछ चीकू खाए। बाकी मैंने ऐसे अदर कोई फ्रूट अभी तक नहीं खाया है। मैंने सोचा है कि मैं ऑरेंज खा लूँ क्योंकि ऑरेंज मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो अभी सीजनल फ्रूट्स तो अभी बहुत सारे आ जाएंगे विंटर्स में, कुछ आ गए हैं, कुछ आने बाकी है, तो आई विल ट्राई दैट ऑल्सो। अब मैं बताती हूँ आपको स्टीचेस के बारे में। तो 4th डे मेरा डिस्चार्ज हो चुका था। उसके बाद 7th और 8th डे मुझे डॉक्टर ने बुलाया था हॉस्पिटल स्टीचेस दिखाने के लिए और नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। तो मैं गई थी और तब मेरे स्टीचेस ठीक थे, अच्छे थे। तो मेरे स्टीचेस उन्होंने कट कर दिए थे, मेरे कट करने वाले स्टीचेस थे, सब अच्छे हो गए थे, ईजीली निकल गए थे सारे। और फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बाद उस पर पानी डालने को बोला था। उसके पहले तो पानी उस पर लगना ही नहीं चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप 3 दिन बाद इस पर पानी लगा सकते हो, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए मैंने 1 वीक तक पानी नहीं लगने दिया था। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि पानी ना लगे तो थोड़ा जल्दी हील हो जाएगा, क्योंकि बाहर का तो हमको दिखता है सारी चीज़ें, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता चलता। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जितना टाइम और हो सकता है मैंने उनको पानी से बचा के रखा। मैं नहाते टाइम उसको पॉलीथीन से कवर करके फिर उसके ऊपर एक कपड़ा लगा के फिर मैं बाथ लेती थी। और उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे ना कुछ पाउडर और क्रीम्स लिखे थे स्टीचेस पे लगाने के लिए, लेकिन मैंने वो दोनों ही नहीं लगाए। मैं ना सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट होता है। मैं तब से लेकर अभी तक स्टीचेस पर कोकोनट ऑयल ही लगा रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 2 से 3 बार दिन में लगा लूँ, बट कभी नहीं हो पाता है, तो ना रात में तो मैं वो लगा कर ही सोती हूँ। और मैं ना अभी तक, जैसे कि सब बोलते हैं, रील्स में भी मैंने देखा है कि बड़े लोग बोलते हैं कि कान ढक के रखो, हाथ ढक के रखो, पैर ढक के रखो, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट होती है, आपका क्योर इम्पॉर्टेंट होता है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट मैं ढक के रखती हूँ, बस मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैं हटा देती हूँ। बाकी मैं पूरे हाथ, मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती हूँ और सिर भी पैक करके रखती हूँ, सॉक्स भी पहन के रखती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ, बाकी मैं अपने आप को ढक कर ही रखती हूँ। 40 डेज़ तो इम्पॉर्टेंट होता ही है अपनी केयर करना, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो। और 40 डेज़ के बाद भी 2-3 महीने, मतलब 40 डेज़ के बाद बहुत सारे लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी 2-3 महीने तो धीरे 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 काम चलता है। फिर धीरे धीरे सब चीज़ें हैबिचुअल होती है, आपकी बॉडी वर्क करने लगती है, आपकी बॉडी की वीकनेस जाने लगती है, तब आप प्रॉपरली वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट और पार्टनर का सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई घरों में मैंने देखा है, सुना है कि 10-15 दिन में भी मतलब काम करवा लिया जाता है, तो एटलीस्ट 40 डेज़ का तो रेस्ट देना ही चाहिए। और डिलीवरी में ना सिर्फ फिज़िकली वीकनेस नहीं होती, हम मेंटली और इमोशनली भी बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पोस्टपार्टम पीरियड में। और यही सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिलने की वजह से कई न्यू मॉम्स डिप्रेशन में जाने से बच जाती है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि मुझे डॉक्टर ने ना 1 मंथ कॉटन का बेल्ट यूज़ करने को बोला था, क्योंकि सिजेरियन में थोड़ा पेट बाहर रह जाता है और नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो पेट इजीली अंदर चला जाता है। बहुत जल्दी नहीं जाता बट चला जाता है, लेकिन सिजेरियन में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे डॉक्टर ने कॉटन बेल्ट यूज़ करने का बोला था, एब्डोमिनल बेल्ट। तो मैंने थोड़े दिन दुपट्टा बांधा, उसके बाद में मैंने मेरे फादर से एक कॉटन का बेल्ट बनवा लिया था। और आफ्टर 1 मंथ उन्होंने बोला था जो रेडीमेड बेल्ट्स आते हैं वो आप यूज़ करो। तो अब मैंने वो वाला बेल्ट मंगवा लिया है, तो ऑनलाइन मंगवाया है। तो अब मैं वही वाला बेल्ट 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ। मेरा ये 3 पार्ट में आता है, मेरे पास अभी ये 1 पार्ट रखा हुआ है। और आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और मसाज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग थोड़े दिन बाद करवाते, सीजेरियन में भी शायद कुछ लोग 15-20 डेज़ के बाद कराते हैं, बट मैं जिस दिन घर आई थी हॉस्पिटल से, शायद 4th डे, तो 5th डे से मेरी और बेबी की दोनों की मसाज स्टार्ट हो चुकी थी। अभी तक मेरी मसाज चल रही है और बहुत रिलैक्स फील होता है। और आई थिंक ये आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के लिए। मतलब मदर भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं अभी तक, मेरी मसाज चल रही है और अभी मैं उसको और कंटिन्यू रखूँगी।
और ना मुझे और मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरी रिकवरी थोड़ी-सी स्लो हो रही है। मैं बहुत सारे लोगों को रील्स में देखती हूँ और ऐसे भी देखा है बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है किसी-किसी की, किसी की नहीं हो पाती है। मुझे बहुत वीकनेस है बट फिर भी थोड़ा मैं भी थोड़े टाइम से बेटर फ़ील कर रही हूँ। बट अभी मैं नीचे अपने पैर पे नहीं बैठ पाती हूँ। अभी 2 दिन से मैं नीचे ना सपोर्ट से ऐसे आलकी-पालकी बना के बैठ जाती हूँ, बट पैर पे स्क्वाट पोजीशन पे मैं नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि मुझे राइट नी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस पे पूरा लोड आता है ना, तो मैं नहीं लोड दे पाती हूँ अपना पूरी बॉडी का उस पे। तो वो अभी मेरा सही नहीं हुआ है कि मैं प्रॉपर पोजीशन में बैठ पाऊँ, और इसीलिए डॉक्टर से पूछा था कि मतलब मेरी रिकवरी स्लो है, तो उन्होंने प्रोटीन पाउडर दिया है। तो मैं दिन में कभी भी जभी भी टाइम होता है तो मैं अभी 2-3 दिन से प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मेरी डाइट का एक ये भी पार्ट है कि मैं प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ। रात में डिपेंड करता है कि मैं क्या ले रही हूँ मिल्क के साथ में। कभी मैं शतावर पाउडर लेती हूँ फॉर मिल्क प्रोडक्शन, एंड कभी जैसे अभी मेरे को सर्दी होती है तो कभी कुछ चल रहा है तो कभी हल्दी वाला दूध ले लिया, कभी खारक का दूध ले लिया, कभी केसर बादाम वाला ले लिया। तो ऐसे ना साइमल्टेनियसली चलता रहता है कि जिस चीज़ की मेरे को नीड है वो मैं लेती हूँ। कभी मैं प्लेन मिल्क भी ले लेती हूँ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने आई होप सब कुछ शेयर किया हो। आई होप कि मैंने कुछ मिस नहीं किया हो, जो जो मैंने सोचा था कि मुझे शेयर करना है। वीडियो बनाने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लाइट ठीक से सेट है या नहीं, कैमरा सही है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती, कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो बहुत सारा जो कंटेंट होता है बोलने के लिए वो शायद स्किप हो जाता है। तो आई होप कि मैंने ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया होगा। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड टू ऑल द फैमिलीज़, प्लीज़ सपोर्ट योर डॉटर इन लॉ एंड योर डॉटर। और 2-3 महीने तो एटलीस्ट रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए आपको, अगर आप न्यू मॉम है तो, और अगर आप अभी प्रेग्नेंट है तो भी, क्योंकि आपको भी आपकी केयर करनी है और आपको आपके बेबी की भी केयर करनी है। तो बेबी की केयर करने के लिए पहले आपको ठीक होना है। सो आई एम गोना गो एंड दिस वीडियो हियर। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।